Hi students, welcome to my YouTube channel Marial English Classes. Today in this video we will learn 40 important idiom and phrases. तो इनको लर्न करने से पहले इनकी यूटिलिटी देख लें. सो इट मेक्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग इम्प्रेसिव. इडियम और फ्रेजेस का क्या रोल रहता है कि ये जो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग है उसको बहुत ही प्रभावशाली बना देता है. तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. फर्स्ट फ्रेज मैंने लिखी है एनिमल स्पिरिट. इसका मतलब होता है जोशीली प्रवृत्ति वाला. तो जोशीली प्रवृत्ति इसको अगर हमने सेंटेंस में यूज करना है तो हम कह सकते हैं कि द यंगस्टर्स आर फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट बाय नेचर. यानी कि जो युवा जो होते हैं वो जोशीली प्रवृत्ति के स्वभाव से ही होते हैं. अगला मैंने लिखा है एबीसी. एबीसी का मतलब होता है शुरुआती ज्ञान यानी कि आरंभिक सिद्धांत. अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यू डू नॉट नो द एबीसी ऑफ दिस मैटर तो इट मीन्स उसको उस बारे में शुरुआती ज्ञान नहीं है, यानी कि आरंभिक सिद्धांत भी उसको पता नहीं है. अगला मैंने लिखा है एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि जले पर नमक छिड़कना. अगर हम किसी प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय उसको और उलझा देते हैं तो हम फ्रेज यूज करते हैं एड फ्यूल टू द फायर. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द prices of essential commodities then it will be an example of adding fuel to the fire. यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ा देती है तो ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी. अगला मैंने फ्रेज लिखा है एट सिक्सेस एंड सेवन्स. एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है अव्यवस्थित यानी कि अस्त व्यस्त. इसको मैंने अगर सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कुछ इस तरीके से यूज करूंगा कि व्हेन आई एंटर्ड in her room I found everything at sixes and sevens. यानी कि मैंने जब उसके कमरे में मैं गया तो मैंने हर चीज़ जो थी उसको अव्यवस्थित पाया. अगला मैंने लिखा है बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यानी कि बोरिया बिस्तर समेत. तो अगर हम किसी को कहते हैं कि कम आउट विद बैग एंड बैगेज तो इसका मतलब तो अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जा. तो अगला मैंने लिखा है बाई हुक और बाई क्रुक. तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है. बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी भी प्रकार से और बाई एनी मीन्स. तो बाई हुक और बाई क्रूक आई विल गेट दैट प्रॉपर्टी, यानी कि मैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो प्रॉपर्टी जो है वो लेकर रहूँगा. अगला मैंने लिखा है ब्लैक शीप. ब्लैक शीप हम बदनाम आदमी के लिए फ्रेज यूज करते हैं. तो अगर हम कहते हैं कि दिनेश इज ए ब्लैक शीप अमंग ऑल हिज फैमिली मेंबर्स तो हम कह सकते हैं कि दिनेश अपने परिवार में एक बदनाम व्यक्ति है. अगला मैंने लिखा है बोर्डिंग एंड लॉजिंग. बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब होता है भोजन और सोने का स्थान. उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग. तो अगर मैंने इसको यूज करना है सेंटेंस में तो मैं कह सकता हूँ कि आई पेड ₹800 फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी कि मैंने सोने और खाने के 800 रुपये दिए. अगला मैंने लिखा बेटर हाफ. बेटर हाफ जो है वो पत्नी को बोलते हैं. तो ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड में है ये फ्रेज बेटर हाफ मीन पत्नी. तो अगर मैं सेंटेंस में यूज करना है तो शी इज माई बेटर हाफ, वह मेरी पत्नी है. अगला मैंने लिखा है ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट अगर हम कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट रूप में मांगते हैं तो इट मीन्स हम रिटन में उसको मांगते हैं, यानी कि लिखित. तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ द पुलिस वांट्स ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्ड ऑफ दिस मैटर. मतलब पुलिस जो है वो इस मामले का लिखित डिटेल जो है वो चाहती है. तो अगली फ्रेज मैंने लिखी है कैट एंड डॉग लाइफ. कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़ालू जीवन. तो कोई हस्बैंड और वाइफ अगर सारा दिन आपस में लड़ते रह रहे हैं तो हम उनके लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हैं दैट कपल इज लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ. तो इस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं. देन क्लोज फिस्टेड मैन. क्लोज फिस्टेड मतलब बिल्कुल मुट्ठीबंद व्यक्ति. तो यहाँ पर मुट्ठीबंद व्यक्ति का हम इस सेंस में यूज करेंगे कि वो पैसा नहीं खर्चता है, ऐसे पैसा कस के पकड़ के रखता है. तो इट मीन्स कंजूस आदमी. तो हम कह सकते हैं कि although Ramesh has a lot of money in his pocket but he behaves like a close fisted man. मतलब ये रमेश के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो कंजूस आदमी की तरह व्यवहार करता है. अगला मैंने लिखा है चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड मतलब डरपोक को हम कहेंगे. बिल्कुल जो डरपोक व्यक्ति होगा उसके लिए हम वर्ड करेंगे यूज करेंगे कि ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, कि वह एक डरपोक व्यक्ति है. ही कैन नॉट टैकल द सिचुएशन.
वो मतलब इसको इस सिचुएशन को सामना नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे चिकन हार्टेड, मतलब डरपोक। आगे है डेड अगेंस्ट। डेड अगेंस्ट हम वहाँ पर इस फ्रेज को यूज़ करते हैं जहाँ हम बिल्कुल खिलाफ होते हैं। तो अगर कोई किसी का फादर अपने बच्चे के उसको उसकी सिंगिंग पसंद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हिज फादर इज डेड अगेंस्ट हिज सिंगिंग। तो ये अगली फ्रेज मैंने लिखी है अ डेड लेटर। और डेड लेटर का मतलब होता है जो चीज़ अमान्य हो जाती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस रूल इज ए डेड लेटर नाउ, तो इसका मतलब ये है कि अब ये नियम नहीं चलेगा, ये अमान्य है। अगला मैंने लिखा है डच करेज। डच करेज ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। जब आदमी के अंदर शराब पीकर जो हिम्मत आती है ना, आपने देखा होगा कि कई बार जो डरपोक भी होते हैं शराब पीने के बाद एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं डच करेज। यानी कि अब इसको मैंने अगर सेंटेंस में यूज़ करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि द पुअर मैन बिहेव्ड लाइक ए रिच मैन अंडर डच करेज। मतलब शराब पीकर जो गरीब आदमी था उसने भी अमीर अमीर वाला दोस्त जमाई। अगला मैंने लिखा है इजी कम इजी गो। यानी कि जो चीज़ आसानी से आएगी आसानी से चली जाएगी, बिना प्रयास मिलना और बिना प्रयास खर्च हो जाना। तो उसके लिए फ्रेज है इजी कम इजी गो। तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि although he has inherited a lot of property from his forefathers, but he spent all। तो it is an example of easy come easy go। तो ये तो थी फ्रेज 17। अगला मैंने लिखा है 18 पे एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन मीन ऑप्शन, यानी कि अक्सर। अक्सर का मतलब होता है प्राय। तो वह प्राय ब्यूटी पार्लर जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं एवरी नाउ एंड देन शी गोज टू अ ब्यूटी पार्लर। अगला मैंने लिखा है आई वॉश। आई वॉश, इसको भी हम, ये भी बहुत फेमस फ्रेज है। आई वॉश का मतलब धोखा देने वाली बात। तो दूसरों को धोखा देने वाली बात जो होगी उसके लिए फ्रेज हम यूज़ करेंगे आई वॉश। सो ही इज़ हेल्पिंग द पुअर, इट इज़ मेयरली एन आई वॉश। मतलब वो गरीबों की सहायता कर रहा है, तो ये धोखा देने वाली बात है। अगला मैंने लिखा है फ्रेंच लीव। ये भी बहुत ट्रेंड में है फ्रेज। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन से छुट्टी पर जाना। तो इसको अगर हमने सेंटेंस में ऐसे यूज करना है, तो स्टूडेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ टीचर टेक फ्रेंच लीव। मतलब बच्चे जो हैं वो टीचर की अनुपस्थिति में भाग जाते हैं, यानी कि बिना छुट्टी चले जाते हैं। अगली मैंने फ्रेज लिखी है गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का मौका। तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज द गाला डे फॉर द स्टूडेंट्स। तो मतलब एनुअल डे फंक्शन जो था वो बच्चों के लिए खुशी का मौका था। अगला मैंने लिखा है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम। अगर कोई काम करने का हम सही मौका ढूंढ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये वी आर सर्चिंग वी आर वेटिंग फॉर हाई टाइम। तो हाई टाइम का मतलब होता है सही मौका। अगला है हार्ट एंड सॉल। हार्ट एंड सॉल का मतलब होता है पूरे दिल के साथ, पूरे सच्चे दिल से। तो यहाँ पर ये स्मे गलती से लिख दिया गया है। तो हार्ट एंड सॉल, तो इसको मैं यूज़ करूँगा कि ही इज़ हेल्पिंग द पुअर हार्ट एंड सॉल। मतलब वो गरीबों की सच्चे दिल से सहायता कर रहा है। अगला मैंने लिखा है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता है, यानी कि गुजारा करता है। तो मैनी पीपल इन इंडिया लिव हैंड टू माउथ, यानी कि बहुत सारे लोग भारत में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अगला मैंने लिखा है ह्यू एंड क्राई, मतलब हंगामा करना। ह्यू एंड क्राई मीन हंगामा करना। तो हम कह सकते हैं कि द वर्कर रेज्ड ग्रेट ह्यू एंड क्राई फॉर न्यू रूल। यानी कि जो मजदूर थे उन्होंने जो नया उनके लिए कोई नियम निकला उसके लिए उन्होंने हंगामा किया। आगे लिखा मैंने हश मनी। हश मनी का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ही ट्राइड टू गिव मी हश मनी। उसने मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की। अगला मैंने लिखा इन्स एंड आउट्स। इन एंड आउट्स का मतलब होता है विवरण। विवरण यानी कि कोई डिटेल। तो इसको मैंने सेंटेंस में यूज़ करना है, तो मैं कह सकता हूँ द पुलिस वांट्स इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस। यानी कि पुलिस जो है वो इस केस का विवरण चाहती है।
अगले आगे जो मैंने फ्रेज लिखी है, इनटू हॉट वाटर। इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है संकट में डालना। अगर आपको कोई कहता है कि आपने अपने आप को हॉट वाटर में डाल दिया, इट मीन्स आपने अपने यू हैव पुट इनटू योरसेल्फ इनटू अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो उसको हम कहेंगे इनटू हॉट वाटर। आगे लिखा मैंने आइडल कम्प्लीमेंट। आइडल कम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। जो काम किसी ने किया नहीं है, हम फिर भी उसकी प्रेज किए जा रहे हैं, तो वो होगा आइडल कम्प्लीमेंट। तो नाउ डेज पीपल लाइक आइडल कम्प्लीमेंट। आजकल लोग जो है झूठी प्रशंसा ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे मैंने लिखा है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, यानी कि सगे संबंधी, रिश्तेदार। तो इसको अगर मैंने सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि ही इन्वाइटेड हिज किथ एंड किन ऑन हिज डॉटर्स मैरिज, यानी कि उसने अपने रिश्तेदारों को बेटी की शादी में बुलाया। नेक्स्ट मैंने लिखा इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन मीन अंत में। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ईमानदारी जो है वो अंत में फ़ायदा देती है, तो इन द लॉन्ग रन ऑनेस्टी पेज। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न मीन कोई कसर ना छोड़ना, यानी पूरी मेहनत करना। तो इसको सेंटेंस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, द पुलिस इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, यानी कि पुलिस इस केस को जांचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आगे मैंने लिखा है नल एंड वॉइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है निरस्त, यानी कि खारिज कर देना किसी चीज़ को। तो अगर मैं कहता हूँ कि दीज ऑर्डर्स नाउ स्टैंड नल एंड वॉइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये ऑर्डर नहीं चलेंगे, ये निरस्त हो गए हैं। आगे लिखा मैंने ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मीन कभी कभी। तो मैं कह सकता हूँ कि ही गोज टू पब ऑफ एंड ऑन। पब होता है ना जहाँ मदिरालय, जहाँ वो शराब वगैरह लोग पीते हैं, तो उसको पब बोलते हैं। तो मैं अगर कहता हूँ कि ही गोज टू पब ऑफ एंड ऑन, तो मतलब कभी कभी वो पब में जाता है। अगला मैंने लिखा है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बहुत जरूरी, यानी कि जरूरी अंग। तो अगर मैं कहता हूँ कि योगा इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, तो इसका मतलब ये होगा कि योगा हमारा बहुत ही जरूरी हिस्सा है जीवन का। आगे लिखा है देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है उसी वक्त, यानी कि तुरंत। तो द पुलिस सॉल्व द केस देन एंड देयर, मतलब पुलिस ने उसी वक्त केस जो है वो हल कर दिया। आगे मैंने लिखा है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ। तो इसको भी मैं ऐसे यूज करूंगा फ्रेज को, तो लिखूंगा द पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड, यानी कि पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। रेन कैट्स एंड डॉग्स, जो बहुत तेज बारिश होती है जिसको हम मूसलाधार बारिश कहते हैं, उसके लिए फ्रेज है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो इसको हम यूज करेंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, यानी कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। आगे मैंने लिखा रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है जो आदमी एक जगह टिक कर काम ना करे, तो उसके लिए हम कहते हैं रोलिंग स्टोन। तो इसको हम अब यूज करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ही हैज़ बिकम ए रोलिंग स्टोन बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट मैनी जॉब्स, मतलब वो उसने बहुत सारी नौकरियां छोड़ी हैं और अब वो रोलिंग स्टोन बन चुका है, यानी कि कहीं का नहीं रहा। बिल्ली नीली, और इसको हम बिल्यू नीलियू भी कह देते हैं, या नील के स्पेलिंग NILL होंगे। तो बिल्ली नीली या बिल्यू नीलियू, इसका मतलब होता है चाहे आप मानो चाहे ना मानो, यानी कि आपकी चाहे मर्जी है चाहे नहीं है, उसके विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो हम कहेंगे बिल्ली नीली। तो बिल्ली नीली को हम ऐसे यूज करेंगे बिल्यू नीलियू आई विल मैरी यू, यानी कि चाहे तुम चाहो या मत चाहो मैं तुमसे शादी करूंगा। बिल्यू नीलियू आई विल मैरी यू। नेक्स्ट मैंने लिखा अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है आरंभ और अंत, यानी कि इसको अगर मैं सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कह सकता हूँ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ हिज लाइफ इज हिंदू रिलीजन, यानी कि उसका जीवन का जो आरंभ और अंत है वो हिंदू धर्म है। So this finishes my today's topic. I hope you will like this video. So keep watching and sharing.